नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम टॉप 30 सीरीज में पार्ट 1 लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम शेयर करेंगे टॉप 10%। टोटल टॉप 30 होंगे तो 3 पार्ट में यह वीडियो आएगी, तो इसलिए हर एक पार्ट को आप लोगों को ध्यानपूर्वक देखना है। सभी के सभी सिलेक्टेड पर्सन हैं, सभी के सभी आरपीएफ कांस्टेबल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। और आप लोगों को पता है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, टॉपिक हमारा आज का है प्रॉफिट एंड लॉस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मात्र 10 सेकंड के अंदर इनके आंसर हम निकालने का प्रयास करेंगे और कम समय के अंदर इनको सॉल्व करते हैं ट्रिक के मेथड से। यदि 24 सेब का क्रय मूल्य 18 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो बोला गया है 24 सेब का क्रय मूल्य को हम सीपी से लिखते हैं, ध्यान रखिएगा, सीपी से, ठीक। बराबर बोला गया है 18 सेबों के विक्रय मूल्य के, यानी सेलिंग प्राइस के। अब देखिए सीपी और एसपी एक साइड में करना है, तो सीपी अपॉन कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे एसपी हो जाएगा। बराबर में कितना रहेगा यहाँ पर, तो आप बताएंगे 18 रहेगा। बाकी नीचे यहाँ पर कितना रहेगा, 24 रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 18 की चीज़ जो है अब ये बिक रही है 24 में। अगर आप इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप फॉलो कर इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर सीपी यानी क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य इसका 18 है, विक्रय मूल्य 24 है, तो यानी 18 की चीज़ को 24 में बेचा जा रहा है। तो फ़ायदा कितने का हो रहा है, तो आप बताएंगे 6 का फ़ायदा हो रहा है। यानी प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो आप बताएंगे 6 का, ठीक है। किस पर हो रहा है, तो आप बताएंगे यहाँ पर 18 यानी सीपी पर हो रहा है। प्रॉफिट परसेंट कितना हमें प्रॉफिट हुआ है परसेंट में, तो हम निकाल सकते हैं इस तरीके से, 6 कम 6 कटेगा और 6 तियाँ 18। अब 3 से 100 को भाग देंगे, जब 3 से 100 को भाग देंगे तो लग जाएगा 3 तियाँ 9, बचेगा 1, फिर से 10 बनेगा, फिर 3 तियाँ 9, फिर बचेगा ऊपर 1 और नीचे बचेगा कितना है यहाँ पर 3। 33 सही 1/3% इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, 33 सही 1/3%। अगला प्रश्न लिया गया, 12% की छूट के बाद एक खिलौना 132 रुपये में बेचा गया था। खिलौने का अंकित मूल्य क्या था। देखिए 12% छूट के बाद, यानी अब देखिए छूट देने के बाद वो कितने पर बेचा गया, तो आप बताएंगे 88% पर बेचा गया खिलौना, ठीक है। 88% की वैल्यू दे रखी है कितनी, 132 रुपया, यानी 12% छूट देने के बाद एक खिलौना जो है 132 रुपये में बेचा गया, तो 132 रुपये में बेचा गया, ठीक है। तो 88% बराबर हो गया 132, यहाँ से हम 1% का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 132 बटा कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। बोला गया है तो उसका अंकित मूल्य होता है 100%, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, तो 100 यहाँ पर 32 बटा 88 हो गया और गुणा कर देंगे हम 100 से, ठीक है, क्योंकि 100% का मान हम निकाल रहे हैं। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, सीधा सीधा हमारा आंसर आ जाएगा। 11 8 88 हो जाएगा, 11 कम 11 हो जाएगा और 11 दूनी 22 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12 लग जाएगा। अब 2 से इसे काट देंगे, 2 कम 2 कटेगा, 2 पंजे 10 और एक यहाँ पर 0, तो 50 तियाँ कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 150 हो जाएगा, 150, ठीक है। तो 150 यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया, 10% व 15% के समतुल्य छूट ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर जब भी इस तरीके से प्रश्न पूछा जाए तो आप यहाँ पर प्रतिशत परिवर्तन या छूट जो भी है वो आप निकाल सकते हैं x + y + x × y अपॉन 100 के फॉर्मूले से। ये शॉर्ट ट्रिक का मेथड है, ठीक है। समतुल्य छूट हम निकाल सकते हैं, कितने प्रतिशत की समतुल्य छूट रही है। तो देखिए पहले वाली छूट की बात करेगा तो यहाँ पर दोनों वैल्यू हमारी माइनस में रहेंगी, क्योंकि दोनों की दोनों वैल्यू माइनस में इसलिए रहेंगे क्योंकि यहाँ पर छूट की बात कर रहा है, छूट में सदैव हमारी माइनस में वैल्यू लिखी जाती है। तो माइनस का यहाँ पर 10 हो जाएगा, फिर से माइनस का हमारा 15 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारी x वैल्यू हो गई, ये हमारी y वैल्यू हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर -10 -15 हो गया, माइनस माइनस आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, प्लस बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 गुणा कितना 15 लिखकर अपॉन में यहाँ पर हम 100 कर देंगे। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, 1 0 से 1 0 जाएगा और 15 कम 15। अब जब 15 बटा कितना बचा है 10 यहाँ पर, तो इसे लिख सकते हैं 1.5 हम लिख सकते हैं। अब इसे पहले सॉल्व कर लेते हैं, माइनस माइनस आपस में जुड़कर बना लेते हैं, माइनस का हमारा 25 बनेगा और प्लस का कितना बनेगा 1.5। 1.5 इसमें से माइनस हो जाएगा, तो माइनस का कितना आ जाएगा 23, यानी 23.5
प्रतिशत आएगा, माइनस ये दर्शाता है छूट को। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया, एक वस्तु के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात 7:5 है, लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? लाभ हुई या हानि, तो लाभ या हानि का प्रतिशत हमें बताना है। विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस हो गया तथा क्रय मूल्य यानी सीपी हो गया। तो देखिए दोनों का अनुपात यहाँ पे दे रखा है, कितना हो जाएगा 7 अनुपात यहाँ पर 5 रहेगा। अब सीधा सीधा यहीं से दिखाई पड़ा है 5 की सीपी कितनी है 5 की चीज़ को 7 में बेचा जा रहा है, तो अंतर कितने का हो रहा है देख रहे हैं 2 का अंतर आ रहा है, तो +2 हो रहा है, तो फायदा हो रहा है। सीपी यानी क्रय मूल्य, खरीदा गया 5 में बेचा गया 7 में, तो इससे क्या पता चला 2 का फायदा, तो ये रहा हमारा प्रॉफिट। तो यहाँ से लिख सकते हैं प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे यहाँ पर 2 और 2 किस पर फायदा हो रहा है, तो बताएंगे 5 पर, क्योंकि सीपी सदैव नीचे रखा जाता है, परसेंट निकालना है इसलिए 100 से गुणा करेंगे। 5 कम 5 कटेगा, 5 दूना 10 0 और 20 दूना कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे यहाँ पर 40 हो जाएगा, तो 40% का हुआ है लाभ, इसलिए ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, एक कमीज का अंकित मूल्य 150 रुपया है तथा एक दुकानदार इस कमीज को 20% छूट पर बेचता है, तब कमीज का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए सेलिंग प्राइस इसका हमें बताना है, तो सीपी यहाँ पर कितना दिया गया है, यहाँ पर देखेंगे 150 रुपया है। अब देखिए 20% की जब वो छूट देगा तो कितने पर बेचेगा, तो आपको पता होना चाहिए वो 80% पर बेचा जा रहा होगा, यानी 80 बटा हम 100 लिख सकते हैं। 80% को हमने कैसे लिख दिया 80 बटा 100। अब इसे सॉल्व कर दें, हमारा आंसर आ जाएगा, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 15 8 कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। सेलिंग प्राइस हमने निकाल लिया, कितना आ गया, तो आप बताएंगे 120 रुपये पर वो बेचा जाएगा। ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया, किसी वस्तु को 693 रुपये में बेचकर स्मृति को 26% लाभ प्राप्त होता है। स्मृति ने कितने रुपये में वस्तु को खरीदा था? अब देखिए यहाँ पर 693 रुपये में बेचकर, यानी सेलिंग प्राइस इसका दे रखा है कितना 693 रुपया। 693 बेच रही है, तब उसे फ़ायदा कितने का हो रहा है 26% का। देखिए कोई भी अंकित मूल्य जो होता है वो 100% का होता है। अब यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है यानी लाभ हो रहा है 26% का, तो यानी 26% इसमें जुड़ जाएगा, तब उसका सेलिंग प्राइस कितना बन जाएगा 126% बना होगा। ठीक है, अब यहाँ सेलिंग प्राइस रुपयों में दिया गया 693, यानी 126% का मान दे रखा है कितना 693 रुपया दे रखा है। यहाँ से हम 1% का मान निकाल सकते हैं, तो 693 को डिवाइड कर देंगे 126 से। अब यहाँ पर पूछा गया था वस्तु को कितने में खरीदा, तो 100% पर खरीदा होगा, तो इसलिए हम डायरेक्टली यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं 100% लगा करके, यानी 100 से गुणा करके डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ 3 से कट रहा है, 3 चौके हो जाता है 12 और 3 दूनी होता है 6। अब 3 से इसे काट देंगे, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 कम 3 कट जाएगा। ठीक है, अब इसे देखेंगे 7 से कट रही संख्या है, तो 7 छंग हो जाएगा 42 और 7 तिया हो जाएगा 21, फिर से बचेगा 2 और 7 तिया 21। 3 से कट रही संख्या 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 कम 3, 3 कम 3 कट गई, 2 कम 2 कट जाएगा और 2 पंचे 10 लग गया, एक 0, तो 11 पच्चे कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 55 हो जाएगा और एक 0 लगा था। 11 और 50 का गुणा किया तो कितना मिला 550, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट आंसर होगा 550। अगला प्रश्न लिया गया, एक किताब पर 30% छूट मिलने से मोहन 150 रुपये बचाता है, उसने पुस्तक पर कितना खर्च किया? देखिए मान लीजिए पुस्तक का प्राइस कितना था 100%, छूट कितने की मिली है 30% की छूट दी गई है। अब वो बेची कितने पर गई है, तो आप बताएंगे 70% पर बेची गई है। और यहाँ पर बोला गया कि 30% छूट मिलने से मोहन जो है 150 रुपये बचाता है, यानी कि 30% का मान दिया गया है कितना 150 रुपया। यहाँ से हम निकाल सकते हैं 1% का मान 150 को डिवाइड कर देंगे हम 30 से, 0 से 0 गया, 3 कम 3 और 3 पचे 15, तो 1% बराबर कितना हो गया है 5 हो गया है। ठीक है, तो 1% बराबर 5,
तो यहाँ पर 70% बराबर कितना हो जाएगा, तो आप सीधा सीधा लिख सकते हैं 1% का मान कितना था, 5 था, 70 का कितना हो जाएगा, तो 70 से यहाँ पर गुणा कर देंगे। अब सीधा सीधा हमारा आंसर आ जाएगा, 7×5 = 35 हो जाएगा, बचा एक 0, 350 यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसने पुस्तक पर कितना खर्च किया होगा, 350 रुपया। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया, 14% की छूट पर एक खिलौने की बिक्री 215 रुपये में की गई, खिलौने का अंकित मूल्य क्या था। देखिए जब खिलौने का मान लीजिए 100% उसका मान था, ठीक है। अब इसमें से 14% की जब छूट दी गई, ठीक है, तो सेल कितने पर किया गया, तो आप बताएंगे 86% पर उसे सेल किया गया होगा, यानी बेचा गया होगा, ठीक है। और सेल करने का प्राइस दे रखा है कितना, 215, यानी 86% का मान कितना है, तो आप बताएंगे 215 है। तो 1% का मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं, तो 215 को डिवाइड कर देंगे 86 से, ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ पर 3 से संख्या नहीं कटेंगे, अब किसी से नहीं काटेंगे, अब डायरेक्ट हम यहाँ पर देखेंगे अंकित मूल्य, यानी 100% का मान आप निकाल लेंगे। 1% बराबर इतना हो गया, तो 100% बराबर, तो फिर से लिख करके हम यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो 100% का मान हम ऐसे निकाल सकते हैं। अब 2 से संख्या कट रही है तो हम इसे काट देंगे, 2 से काटेंगे, 2 चौके 8 हो जाएगा और 2 तियाँ 6 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, एक 0 लग जाएगा। अब ये 43 पंजे जो है यहाँ पर 315 होता है। अब एक बार दिखा देते हैं यहाँ पर पंजे, ठीक है, 5 बार गुणा करके, 5 तियाँ 15 के 5 होएगा 1, और 5 चौका 20, 1 21, यानी 215 होता है। तो 43 × 43 और 43 पंजे 215, यानी 5 हो जाएगा। 5×5 = 25, 5 से 50 को गुणा करेंगे, 5× कितना आ जाएगा, 25 हो जाएगा, एक 0 लग जाएगा, यानी 250 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो खिलौने का अंकित मूल्य कितना है, तो आप बताएंगे 250 रुपये, यानी ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया, किसी खिलौने को 13% हानि और 11% लाभ पर विक्रय का अंतर 108 रुपया है। यदि प्राप्त लाभ 12% हो तो खिलौने का विक्रय मूल्य क्या है। देखिए प्राप्त लाभ बोला गया 12% का, तो खिलौने का विक्रय मूल्य हमें बताना है। पहली बात यहाँ पर किसी भी खिलौने का जो भी लाभ और हानि यहाँ पर दी गई है और विक्रय मूल्य का अंतर दे रखा है, तो लाभ हानि को आपस में जोड़ लेते हैं। 13 और 11 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, 24% बनेगा। कितना बनेगा, 24%। और ये बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य का जो अंतर दिया गया है उसके बराबर, यानी 108 के बराबर। यहाँ से 1% का मान हम निकाल सकते हैं, यानी 108 बटा कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 12% लाभ प्राप्त करने के लिए तो अब उसे बेचना पड़ेगा 112% पर, ठीक है। तो मान हम निकालेंगे 112% का। अब ये कैसे बना, देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट जो भी होता है 100% का होता है। अगर लाभ ले रहे हैं तो लाभ यहाँ पर कितने का होता है, 12% का लिया गया, तो इसलिए 100% में जोड़ेंगे। अगर हानि होती 12% की तो 100 से घटा के लिख देते, ठीक है। तो डायरेक्ट इसलिए हमने 112% लिखा है, इसका मान हम निकालेंगे। तो 108 बटा कितना हो जाएगा, 24, और गुणे में कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए 4 से संख्या कट रही है, हम 4 से इसे काट देते हैं। 4 छंग 24 हो जाएगा और 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 अठे 32 हो जाएगा। 6 कम 6 हो जाएगा, 6 कम 6 और 6 अठे 48 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने काट दिया। अब यहाँ पर बचा है कितना, 18, और गुणे में कितना है यहाँ पर 28। इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा कितना, 504 रुपया मिलेगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 504, यानी ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया, कप का एक सेट जब 720 रुपये की कीमत पर बेचा गया था तो 20% का नुकसान हुआ। 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए, यानी 5% का लाभ लेने के लिए सेट को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर बोला गया कप का एक सेट था, उसे 750 रुपये की कीमत पर बेचा गया तो 20% का नुकसान हुआ, यानी कि वो बेचा गया होगा 80% पर, ठीक है। कप का सेट कितने पर बेचा गया होगा, 80%। कैसे, देखिए 100% का रहा होगा कप का सेट जो भी है,
अब नुकसान बोला गया कि 750 पर जब बेचा गया तो 20% का नुकसान हुआ, तो बेचा कितने पर गया, 100 से 20% माइनस करेंगे तो 80% आएगा। इसीलिए 80% बराबर किसके हो जाएगा, 720 के हो जाएगा, क्योंकि ये सेलिंग प्राइस दे रखा था। अब यहाँ से 1% का मान हम निकाल सकते हैं, तो 720 को डिवाइड कर देंगे 80 से, 0 से 0 जाएगा, 8 कम 8, 8 9 72, यानी 1% बराबर कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 9 हो जाएगा। ठीक है, 5% लाभ लेने के लिए किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए, तो आप 100 में जोड़ देंगे 5 को, तो 105% का मान अब निकालेंगे यहाँ पर। तो 1 का 9 हो गया, आप गुणा कर देते हैं यहाँ पर 105 से। अब सीधा सीधा गुणा करेंगे, 9 पचे 45 हो जाएगा, 9 कम 9 हो जाएगा, 945 रुपये यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। तो 105% यानी 5% लाभ लेने के लिए किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए, 945 रुपये में, यानी ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा।